हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोमा हियर और आप सभी का बिल्ड करियर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट 3 को और आज हम करेंगे पार्ट 4। इसमें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ट्रेजरी बिल्स को समझेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दूं। मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूँ, एमकॉम में डिस्टिंक्शन है और साथ ही साथ 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल एंड टैप द बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छे टॉपिक्स के क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने पहले पिछले क्लास में पढ़ ही लिया था कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मतलब नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ओके, जो कि 1 ईयर के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आते हैं? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, टर्म मनी एक्सेट्रा। तो हमने कल पढ़ लिया था कमर्शियल बिल को, तो चलिए आज हम ट्रेजरी बिल को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रेजरी बिल्स? ट्रेजरी बिल्स क्या है? ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि इन्वेस्टर को असिस्ट करता है कि अपने सरप्लस फंड को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और मार्केट रिस्क भी इसमें कम हो। ये ट्रेजरी बिल्स को आरबीआई ऑक्शन करती है एक रेगुलर इंटरवल में और इसे इशू करती है ट्रेजरी बिल्स एक डिस्काउंट रेट पे, ट्रेजरी बिल के फेस वैल्यू के डिस्काउंट रेट पे। ओके, तो चलिए इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की शॉर्ट टर्म नीड को फुलफ़िल करता है। ओके, तो चलिए, और ये बहुत सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसे कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे क्या होता है? इससे इंस्ट्रूमेंट की जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और इसकी मैच्योरिटी पीरियड में क्या होता है? फेस वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है होल्डर ऑफ टी बिल्स। ओके, तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है टी बिल्स की। इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1987 में। ओके, और इसकी मिनिमम जो अमाउंट, इशूइंग अमाउंट है वो कितनी है? 25,000 और मैक्सिमम मल्टीपल है इसके 25,000, क्योंकि इसमें एक ज़ीरो कम होगा, मैंने गलती से इसे लिख दिया है। टी बिल इज़ अ टाइप ऑफ डिवेंचर, ये एक डिवेंचर का टाइप है और इसमें कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी की नीड नहीं होती। और ये लिक्विडिटी के मामले में थर्ड प्लेस पे आता है। फर्स्ट प्लेस पे कौन आता है? कॉल मनी, और सेकेंड पे पहले तो फर्स्ट पे कैश, उसके बाद सेकेंड में कॉल मनी एंड थर्ड पे टी बिल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वाई ट्रेजरी बिल्स आर नीडेड? ट्रेजरी बिल्स की ज़रूरत क्यों है? इसके या तो फंक्शन क्या है? ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जाता है अंडर द एमएमएस स्कीम, यानी अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये क्या है? ये कौन सी स्कीम है? जब मार्केट में मनी की लिक्विडिटी रखने के लिए आरबीआई ने गवर्नमेंट के कहे अनुसार इसे मार्केट में लाया था। और इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फ़ंड को गवर्नमेंट एक्सपेंसेस के लिए यूज़ नहीं करती है और इस पे गवर्नमेंट इस फंड पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। और इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसे 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, ये एक एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे कि एक्सेस लिक्विडिटी को भी ये मार्केट से एब्जॉर्ब करती है और फुलफ़िल करती है ये शॉर्ट टर्म नीड को, जो कि सिर्फ 1 ईयर के लिए होती है। और ये बहुत लिक्विडिटी है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, ये थर्ड प्लेस पे आती है लिक्विडिटी पोजीशन में। इसमें रिस्क बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा करवाती है प्रोवाइड, जिससे कि एक ट्रस्ट है इस पर। ओके, ये लोग, इसके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये भी बहुत कम होते हैं और ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए भी एलिजिबल है। इट इज़ अ नॉन इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी टूल, मतलब नॉन इन्फ्लेशनरी मतलब इससे मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं होता है। ओके, और प्रोवाइड हेजिंग फैसिलिटी। हेज का मतलब क्या होता है? ये रिस्क फैक्टर को
कर्व कर सकता है। ओके, इससे जो मार्केट की फ्लक्चुएशन है उसे कर्व किया जाता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स को देखते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स या रेगुलर ट्रेजरी बिल्स और सेकेंड एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। तो पहले फर्स्ट को देखते हैं कि ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। ये बिल्स जनरली पब्लिक, कमर्शियल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। किस लिए? टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को फुलफ़िल करने के लिए। और ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स ये बहुत फ्रीली मार्केटेबल है और इसे कभी भी ब्रॉट एंड सोल्ड किया जा सकता है। तो चलिए अब एडहॉक को समझते हैं। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स क्या है? इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इन इंडिया 1937 में। ओके, इसे 1937 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे सिर्फ RBI के फेवर में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। ये नॉर्मली किसी ऑक्शन या टेंडर के थ्रू इसे सोल्ड नहीं किया जाता है और जनरल पब्लिक के लिए भी नहीं है। एडहॉक ट्रेजरी बिल इशूड किसके लिए? प्रोवाइडिंग फॉर मीडियम फॉर इन्वेस्टमेंट आउटलेट। किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट और फॉरेन सेंट्रल बैंक के लिए, सिर्फ टेम्प्ररी सरप्लस के लिए। ओके, RBI के पास पावर है इसे इशू करने की करेंसी नोट इसके अगेंस्ट दिस बिल। ओके, गवर्नमेंट को क्या करना होता है? RBI के साथ मेंटेन करना होता है एक लिक्विडिटी कैश बैलेंस जो कि 50 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए फ्राइडेज़ को और 4 करोड़ ऑन अदर डेज। ओके, इसके लिए कोई इंटरेस्ट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स अकॉर्डिंग टू थ्रू ऑक्शन। जो ऑक्शन के थ्रू जो भी है उनकी टाइप्स पहले देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? 14 डेज आते हैं टी बिल्स और 91 डेज टी बिल्स, 182 टी बिल्स और 364 डेज टी बिल्स। लेकिन 182 टी बिल्स जो है वो अभी नहीं है, उसको एबोलिश कर दिया गया है, उसकी जगह पे 364 डेज टी बिल्स हैं। तो चलिए देखते हैं 14 डेज टी बिल्स क्या हैं। इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब किया गया था? इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 1997। ओके फ्रेंड्स, और इसे कौन से नाम से जाना जाता है? इसे इंटरमीडिएटरी ट्रेजरी बिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इंटरमीडिएटरी ट्रेजरी बिल्स को रिप्लेस किया था उन्होंने, किसे रिप्लेस किया था? टैप ट्रेजरी बिल्स को रिप्लेस किया था। इसमें डिस्काउंटेड रेट को हर तीसरे मंथ में सेट किया जाता है और इसकी मिनिमम अमाउंट क्या है? 1 लाख होनी चाहिए और ये नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर है और इसे कौन सोल्ड कर सकता है? इसे स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन सेंट्रल बैंक और अदर स्पेसिफाइड बॉडी को ही सोल्ड किया जाता है। ओके, तो 91 डेज टी बिल्स को देखते हैं क्या है। इसे फर्स्ट टाइम इशू किया गया था इन 1997। ओके, 1 अप्रैल 1997। इसे कब ऑक्शन किया जाता है? इसे हर फ्राइडे में ऑक्शन किया जाता है। ओके, इसमें एक फिक्स डिस्काउंट रेट है जो कि 4% है और इसको रीडिस्काउंट कर सकते हैं एनी टाइम आफ्टर 14 डेज। मतलब 14 डेज़ के बाद कभी भी हम इशू के बाद 14 इशू डेट की जो 14 डेज़ है उसके बाद हम कभी भी रीडिस्काउंट कर सकते हैं। और अगर इसे 14 डेज से पहले रीडिस्काउंट कर लिया गया तो इसके लिए एक पैनल रेट चार्ज होगी और इसे 500 की डिनोमिनेशन में इशू किया जाता है और इसे हर वेडनेसडे को ऑक्शन भी किया जाता है। तो चलिए 364 टी बिल्स को देखते हैं। इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1992। ओके, 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल मंथ में और ये 182 टी बिल्स को रिप्लेस किया है और ये हर ऑल्टरनेटिव वेडनेसडे को ऑक्शन किया जाता है। मतलब एक वेडनेसडे को छोड़कर दूसरे वेडनेसडे, मतलब महीने में 2 बार। 364 डेज टी बिल्स क्या है? ये ऑक्शन रेगुलरली होते हैं एवरी फोर्टनाइट, मतलब 15 दिन में एक बार। इट डज़ नॉट कैरी एनी फिक्स रेट, ये कोई फिक्स रेट कैरी नहीं करता और इसकी डिस्काउंट रेट है वो ऑक्शन में कोट की जाती है। इसे कट ऑफ रेट भी कहते हैं। ओके, इसकी डिनोमिनेशन क्या है? 1000 रुपीज़ में इशू किया जाता है और इसे हर वेडनेसडे, ऑल्टरनेटिव वेडनेसडे को ये इसकी ऑक्शन होती है। तो चलिए अब बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी को देख लेते हैं।
91 डेज़ में है, 182 डेज़ है और 364 डेज़ है। तो इसको मैंने पूरा चार्ट कर दिया है आपके लिए। ये इजी है लर्न करने के लिए भी और समझने के लिए भी। तो ये कब कब पीरियोडिसिटी को देखते हैं, इसे कब कब कितने कितने दिन बाद किया जाता है। इसे वीकली किया जाता है 91 डेज़ का, और इसको हर वेडनेसडे को किया जाता है ऑक्शन। और 182 डेज़ का क्या है, इसे फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन के बाद किया जाता है, और इसको ऑल्टरनेटिव वेडनेसडे में ऑक्शन किया जाता है। और 364 डेज़ वाला भी 15 डेज़ में ही किया जाता है, पीरियोडिसिटीज़ की है, और इसकी भी अल्टरनेट वेडनेसडे को है। और साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ़ 182 डेज़ वाले टी बिल्स को भी ऑक्शन किया जाता है। पार्टिसिपेंट क्या है, आरबीआई है, एसबीआई और कमर्शियल बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट है, डीएफएचआई और एसटीसीआई। तो डीएफएचआई क्या है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ओके, मैं इसको लिख देती हूँ जिसकी आपको समझने में भी इजी होगी। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ओके, और एसटीसीआई क्या है, एसटीसीआई है सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, और उसमें और कौन कौन से पार्टिसिपेंट है, एलआईसी है, जीआईसी है, यूटीआई है, आईडीबीआई, आईसीआई, आईएफएसआई एंड नाबार्ड एक्सेट्रा। और कॉरपोरेट कस्टमर और पब्लिक भी है, मतलब जितने भी फाइनेंशियल मार्केट के इंस्टीट्यूशंस हैं सारे हैं। इसकी डिसएडवांटेज को भी अब देख लेते हैं। सारे पॉइंट्स तो मैंने क्लियर कर दिए, पॉजिटिव साइड को भी दिखा दिया, अब इसकी डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। इसकी पुअर यील्ड है। पुअर यील्ड क्यों है, क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म पीरियड है, इसमें बहुत कम प्रॉफिट या इंटरेस्ट मार्जिन होता है, जिससे कि इसका बेनिफिट और जो भी इसकी पॉपुलैरिटी है वो भी धीरे धीरे इसीलिए कम हो रही है। और जैसे कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए लोग ज़्यादा इसे लेना भी पसंद करते हैं, और शॉर्ट टर्म में कम बेनिफिट है, इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी भी अभी जो प्रेजेंट पीरियड है इसमें कम हो रही है। एब्सेंस ऑफ एक्टिव ट्रेडिंग, मतलब इसमें ट्रेडिंग की नहीं होती, एब्सेंस है इसमें। ओके, और एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव बिड, मतलब इसमें एक कॉम्पिटिटिव बिड भी नहीं होता। ओके, ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की मैंने क्लास कंप्लीट करवा दी है और सारे पॉइंट्स आपको लिखवा दिए हैं। आप इनकी ज़रूर नोट बना लीजिएगा, खुद ही बनाइएगा, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और इससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी डिफ़िकल्टी अराइज नहीं होगी। आई होप सो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल करिए चैनल। थैंक यू।